Good morning, all dear my students. We are going to continue the same exercise and we have to do the solve. तो अब हम डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करेंगे क्लास 5th से चैप्टर 1 से वही अपना फ्रैक्शन ही चल रहा है पेज नंबर 8 है। आप लोग फ्लिप करके देख सकते हैं, आप अपने पेज नंबर पर भी जाइए, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बता दिया जा रहा है क्लास 5 चैप्टर 1 बता दिया गया तो आप क्वेश्चन को टैली भी लगी, फ्रैक्शन लिख दिया गया, रिवीजन ये चैप्टर का नाम है, ये फ्रैक्शन है। आप फ्रैक्शन में आए, पेज नंबर 8 भी है, मैंने पेज नंबर 8 भी लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपने बुक में ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं कि करवाया नहीं जा रहा है। फेयर कॉपी भी करने चलिए हम आते हैं और भी क्वेश्चन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी उनको भी करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। और कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये कहाँ से पढ़ाया गया कहाँ से नहीं पढ़ाया गया है। ढूंढना और जानना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक काम आपका टीचर नहीं कर सकता ना। ये रिवीजन आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये फ्रैक्शन है, ऐड फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐड द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन बता चुका हूँ, चैप्टर 1 है, क्लास 5 है, पेज नंबर 8। Question number 3, 2 into 1/2 plus 3 into 1/2 plus 4 and 1/4, 2 and 1/2 plus 3 and 1/2 plus 4 and 1/2, 2 to the 4/5/2 हो गया, प्लस 2 3 the 6 7/2 हो गया, प्लस 4 4 the 6 17/4 हो गया। ठीक है, 2 to the 4/5/2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 to the 6 7/2 हो गया, प्लस 4 4 the 16 17/4। अब इन सबके ये ले लीजिए आप एलसीएम, तो इन सबके एलसीएम आएगा आपका 4 ही आएगा। 2 to the 4 दो बार गया, 2 5 the 10, 5 into 2 प्लस 2 to the 4 2 टाइम्स गया, 7 into 2 प्लस 4 4 the 4 1 टाइम्स गया, 1 टाइम गया 7 into 1। ठीक है, तो आप इस पर करते जाएं 10 प्लस 14 प्लस 5 to 10 7 to the 14 प्लस 17 to the 17 अपॉन 4। ठीक है, तो ये 10 और 14 24 हो जाएगा, 10 और 14 24 या कैसे करें 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 1 1 2 3 4, यानी ये कह दिए 24 के बाद क्या हो जाता है 6 30 40 41, ये आपका जाता है 4। इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, झुकना पड़ रहा है 10 4 1 4 है 40 41। आंसर आप देख लीजिए, फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। 10 1/4 ये आपका आंसर है, ये इसी का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो भी बना दिया, ये 41/4 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला दिया, 10/1/4 हो गया। चलिए अब आप क्वेश्चन कोई बात समझ लीजिए। क्वेश्चन अपना था 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2 प्लस 4 and 1/2। तो हमने क्या किया 2 and 2 इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर वाले को इस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट मिला होता है। 2 to the 4 आउटपुट कितना मिला 4 मिला, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या आ गया 2 to the 4 5 और ये 5 आ गया, ये जो 2 था वो हमने 2 लिख दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, 2 to the 6 7/2 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 to the 6 होता है और ये न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 7/2 आ जाएगा, प्लस मैंने कर दिया 4 4 the 16 में 1 ऐड हो गया तो 17/4 आ गया। इन 2 4 2 के एलसीएम ले लिया, वो आ गया 4। तो अब आ गया 4 2 to the 4 2 5 the 10, मैंने यहाँ 5 into 2 कर दिया, 2 to the 4 7/2 कर दिया, and 4 1 the 4 17 into 1 कर दिया, 5 to the 10 17 to the 14 7 1 the 17। ठीक है, ये अपॉन 4 कर दिया, ये आ गया आपको 41/4। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना था, क्योंकि 10 14 40 24 हो जाता है, 24 में इसमें हमने 6 निकाला 30। अब इसके बाद बचा 11 बचा, 11 30 में 10 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, और 1 41/4
फिर मैंने 4 डिवाइड किया, 4 3 जा 40 और ये कैलकुलेट जोड़ के फिर आपका किस में आ गया, मिक्स फैक्टर में, यानी इसी फॉर्म में आपका आ गया, लेकिन आंसर दूसरा है, वन वर्ड में आंसर है। इन सब का ऐड का जो आउटपुट निकला है ये निकला है, क्योंकि इसी फॉर्म में निकाला है, इसका जोड़ने के बाद जिसका आउटपुट निकला है प्रोसेस आपका ये है। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। आप लोग अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे, अगर देखना चाहे तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपको और लगा, यहाँ पे आपका मिक्स फैक्टर दिखा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 and 1 upon 3 plus 4 and 1 upon 4, 3 and 1 upon 3 plus 4 and 1 upon 4 plus 5 and 1 upon 4, 3 and 1 upon 3 plus 4 and 1 upon 4 plus 5 and 1 upon 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, और हमने इस पे आपको सवाल ऑलरेडी बता भी हम ले चुका हूं, इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। फर्स्ट एंड यू विल मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट यू विल ऐड दैट न्यूमरेटर। ठीक है, हाउ मच न्यूमरेटर इज, it does not matter, you have to add only 3 3 जा 9, 9 and 10 plus 4 4 16 17 upon 4, 3 3 9 18 upon 3, 4 4 16 17 upon 4 plus 5 10 11 upon 2, 5 10 11 upon 2। ठीक है, अब इनका लोग क्या ले लेना हमको, एलसीएम। चलिए आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 4 2, यानी इसका तो 4 ही हो गया भाई, आप देख लीजिए इसका 4 ही हो गया, 4 से 12 कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ना आपको रखने को तो आप देख लीजिए 4 और 2 का निकाल लीजिए, 2 2 जा 4 1 ये 2, तो ये आपका आ गया 4 ही आ गया। लेकिन हम आपको एक बात और ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा ये अगर इससे निकालेंगे इन दोनों का तो 4 निकल कर ये इवन और ये इवन ये ऑड हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो चलिए आप करिए, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12, तो 10 का टेबल हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू हम 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 12 बार, 3 बार पढ़ेंगे, यही वाला 3, 7 इंटू 3 प्लस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 यानी 11 इंटू 6। चलिए अब आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करके थोड़ा सा और आगे लगाएंगे। 10 4 जा 40 हो गया, 40 प्लस 10 4 जा 40, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 3 2 5 प्लस 66 6 1 जा 6 6 1 जा 6 अपॉन 12। आप देख लीजिए 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 7 3 जा 51 and 11 6 जा 60, 6 and 12 था। ठीक है, 3 3 जा 9 8 10 and 4 16 17 upon 4, 2 5 11 upon 2, इन सब कैंसिल हो जाएगा 12 and ये 40 51 and 66। अब हम इसको ऐड करेंगे, इधर आप देख लीजिए ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट ले लीजिए 6x7 0, 6x7 7 है, 6 5 11, 6 और 5 क्या होता है 11, 11 4 15, 6 ये तो 6 और 7 तो कोई कैरी है ही नहीं, 6 4 10 11 आगे आपका 12। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं वही कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो छोटा है, तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, या 12 9 जा 108, तो 10 में से 17 में से 9, ये कटा यानी आया आपका
12 9 9 12 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अभी हमको समझा भी दे रहे हैं और हम आपको इसका आंसर भी दिखा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। यानी डी नंबर का आंसर आ रहा है 13। हमने किससे डिवाइड किया है? 13 1/12 12 एंड 1। कहीं मिस्टेक हुआ है बेटा, तो हम इसको देखते हैं। या तो आपका शायद हमको लगता है आंसर गलत दे दिया क्या? क्वेश्चन नंबर डी क्या है? 3 and 3.4 है, 4 and 1/4, 5 and 1/2। चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम सही है, इसको रीचेक भी करते हैं कहाँ गलती है कहाँ नहीं। 3 and 1/3 प्लस 4 and 1/4 प्लस 5 and 1/2। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, हो सकता है कहीं ऐड में हो सकता है। 3 3 9 10 and 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये भी देखिए कि प्लस माइनस में कुछ तो नहीं था, ऐड बोला है तो ऐड ही करना, सब में प्लस है। 3 and 1/3 प्लस 4 and 1/2 प्लस 1/9, ठीक। 3 3 9 10 and 1/3। स्टूडेंट्स आप भी देखते जाएं, कहीं भी मिस्टेक्स होगी तो आप भी पकड़िएगा। और आई थिंक दैट है कि नहीं वो भी हमको भी चेक करना है। 3 3 9 10 and 1/3 ये प्लस था, प्लस लग गया। 4 4 6 17/4 प्लस 2 5 10 11/4 3 4 2 कैल्शियम। चलिए ले लेते हैं, चेक कर रहे हैं इसलिए हम लोग कुछ जरूर हम लोग इसको जो कर लेंगे। 3 4 2 चलिए देख लेते हैं। ये 3 रह लीजिए, 2 2 जब 4 ये 1 आ गया। ये 3 रह लीजिए 1 and 1 फिर 3 कर दीजिए ये 1 3 2 6 6 2 12 यानी अपना ये जो आया है एलसीएम ये सही है। तो 3 का टेबल पड़ा 3 4 जा 12 4 टाइम्स है ना 10 4 जा 40 ये 40 आ गया। 7 4 3 जा 12 7 3 जा 51 ये 51 आ गया। ठीक है 2 6 जा 12 यहाँ पे 11 से 11 से 56 ठीक है। तो क्या ऐड में 6 6 7 कुछ नहीं है तो ये 7 आ गया। 6 6 7 ठीक है 6 4 10 6 1 एक 7 हो गया और 6 4 10 एक 15 है। हमने इस वाले 1 को क्या किया था बेटा ऐड कर दिया था। ये हमको अभी भी पता है ये 6 और ये 7 किया था क्योंकि लास्ट का डिजिट लिया था यहाँ पे 0 0 1 6 7 हो गया। ये 6 लिया और ये 1 ले लिया था 6 1 7 और 7 4 11 ये देखो 11। तो हमें करना क्या था 6 5 11 11 4 15 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15। तो जब ये 15 हो जाएगा तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब इससे आसानी से अब बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। चलिए ये आपका 12 था तो यानी 12 1 5 7 12 बन जा 12 3 आ गया 12 बन जा 12 3 आ गया 7 आ गया 12 बन जा 12 12 to the 2 12 3 जा 36 आया 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 13 1 12। ये आप अपना आंसर देख सकते हैं और आपका आंसर यही आया था जब मैंने देखा था तो मैं थोड़ा सा चौंक गया कि आंसर आज डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो हमने क्या किया कभी भी बेटा अगर आप लोगों से गलती हो तो ऐसा नहीं है गलतियां सबसे होती है आपके अंदर वो क्षमता है वो कैपेसिटी है आप कैलकुलेट करो ना फिर से नए सिरे से प्लस माइनस तक चेक कर डालो। आप अपना एक कैलकुलेशन चेक कर डालो प्लस है कि माइनस है मिक्स्ड है कि इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया हमने ऐड किया कि नहीं किया सही किया कि नहीं किया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया अब हमको भी पता तो चल गया ना कि हमने गलती की क्या हमने ऐड करने में गलती की। यहाँ इस 1 को ऐड कर दिया इस 5 को भूल गया और अगर इस 5 को ना भूला होता तो अपना आंसर एक ही बार में आ जाता। तो या कोई प्रॉब्लम नहीं जब हम भूलते हैं जब हम गलती करते हैं तभी तो हम सीखते हैं और ऐसा नहीं है ये और आप लोगों से भी गलतियां होती हैं और हम लोगों से भी होती है उसको क्या करना खुद से चेक करना है और खुद से पकड़ना है कोई और ना पकड़ पाए। तो 157 आ गया बेटा हमने 12 को डिवाइड कर दिया 12 को जब डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया आंसर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल दिया।
तो ये था आपका सवाल। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, 3n1/3 था, 3 3 9 10/30 था, 10/3 प्लस 17/4 प्लस 11/2, इन सब का एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ये डिवाइड कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। मिस्टेक्स तो हो ही गई थी, तो कैलकुलेट क्या करना है, मैंने आपसे बोला कि बड़े भाई पापा बड़ी बहन से नहीं पूछना है, कैलकुलेट खुद से करना है 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक सही ना हो जाए आपको ही करना। फाइनली ना आए तो आपके टीचर्स, आपके अपने पेरेंट्स, बड़े भाई छोटे भाई बड़ी बहन सबसे आप पूछ सकते हैं जिनको भी आता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने ही ग्रुप में जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उस पर आपको समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो इसी पर डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच।